24 में सिर्फ मोदी जी है। अच्छा, हाँ। महाराज क्यों मोदी जी हैं? राहुल गांधी भी तो दौड़ में लगे हुए हैं। कोई राहुल गांधी नहीं, सिर्फ जो हिंदुत्ववाद करेगा हाँ। वही हिंदुस्तान में राज करेगा। सिर्फ 24 में मोदी जी है। अच्छा। हाँ। परिणाम तो सामने आ गए ना। परिणाम सामने आ गए। 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 3 में अभी बीजेपी आ गई, सेमीफाइनल जीत गई, फाइनल बाकी है। अच्छा, हाँ जी। 5 राज्यों में 3 राज्यों में बीजेपी जीत गई, तो विपक्ष वालों को चुनौती दे दी है क्या? पनौती? बिल्कुल चुनौती है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। हाँ। वो सिर्फ मुद्दा विहीन पार्टी है। बस उसके पास एक मुद्दा है, ईवीएम। अच्छा, ईवीएम के अलावा उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। कहते हैं कि मुद्दा है हमारे पास, हम युवाओं के रोजगार की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे। मोदी सरकार में युवाओं को स्किल डेवलपमेंट कोर्स, स्किल डेवलपमेंट विपक्ष में होता वो यही बात करता है। जो विपक्ष में होता वो यही बोलेगा, बेरोजगारी, महंगाई, और कुछ नहीं। जो सिर्फ हिंदुत्व की बात करेगा वही हिंदुस्तान में राज करेगा, वो मोदी जी हैं बस। मोदी जी हैं। हाँ भाई साहब, लोग कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, आप भी उसी विचार को कह रहे हैं कि हिंदुत्व की बात करेगा? ऐसा नहीं है। अब हिंदू हैं तो हिंदू हैं। और विकास किया है ना उन्हें, किसके लिए नहीं किया बताइए? विकास क्या विकास किया, जानना चाहते हैं। आज गरीबों को देख लीजिए, पक्के मकान बन गए। गरीबों के लिए, जीवन यापन के लिए मध्य प्रदेश में हमारे लाडली बहन योजना, जो किसी पुरुषों पे डिपेंड नहीं है, वो अपनी जीविका स्वयं चला सकती है। अभी मध्य प्रदेश में लाडली बहन की सुनामी के चलते ही देख ली, मध्य प्रदेश में 164 सीटें आ गई। हाँ, 164 सीटें आ गई। बस कांग्रेस बस इतना है, बेरोजगारी और ईवीएम। तो बेरोजगार तो वो अपने उसमें है ना कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं मोदी जी ने बहुत महंगाई कर दी है। महंगाई क्या कहेंगे सर, 24 में कौन वापसी कर रहा है? 24 में मोदी जी कर रहे हैं। कांग्रेस पर कोई काम ही ना है उन्हें, तो भाई अडानी और फलान ढेंकी और कोई काम तो उनका धंधा है ही नहीं। कैसे आएंगे बताएं आप? मोदी जी इसलिए आएंगे, उन्होंने विकास किया है, देश की सुरक्षा की है, वह आतंकवादियों को नेस्ता नाबूद कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। नेट आतंकवाद जो नेटवर्क था, मोदी ने पूरी तरह से डैमेज कर दिया है। विपक्ष वाले एक नारा लगा रहे हैं, विकास की आंधी राहुल गांधी। विकास की आंधी राहुल गांधी नहीं, नाश की आंधी राहुल गांधी। नाश की आंधी राहुल गांधी। बिल्कुल बिल्कुल उसका, क्योंकि विपक्ष में भी तो ना सारी नाश खेते। बताओ कोई सी पार्टी कोई है, कोई भाई, सब ने राष्ट्र आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले, इस देश के गद्दारों को सपोर्ट करने वाले विपक्ष में बैठे हुए हैं। टोटल एक भी मुझे बता दो जो सही काम करता हो, जिसकी पॉलिसीज राष्ट्र के प्रति वफादार हो। केवल तुष्टीकरण की राजनीति अपनाते हैं और आतंकवादियों को भी खुला समर्थन करते हैं। जो अखिलेश है यूपी में, आपको पता है कि उसके जो पिताजी थे मुलायम सिंह यादव जी, वो इंडियन मुजाहिदीन और सिमी आतंकवादियों को खुला समर्थन दिया था। उन्होंने कहा कि जब वो बम विस्फोटों में उनका नाम आया और हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने जब उनको पकड़ा, तो मुलायम सिंह जी के यही शब्द थे कि ये तो निर्दोषों को पकड़ा जा रहा है और इंडियन मुजाहिदीन और सिमी के जो हैं ये तो निर्दोष हैं, ये तो धार्मिक आदमी हैं, फलाना, मतलब दुनिया भर की मुलायम सिंह जी ने बात करी उन्हें बचाने के लिए। परंतु जब सुरक्षा एजेंसियों ने उन पर चार्जशीट दाखिल करी उन आतंकवादियों पर, वो पकड़े गए और अदालत ने उनको सज़ा दी। वो आतंकवादी घोषित हुए तो सजा भी हुई, तो कहाँ गए मुलायम सिंह जी? इसका मतलब मुलायम सिंह और यह समाजवादी पार्टी ये सब आतंकवादी, सिमी आतंकवादियों को खुला सपोर्ट करते थे। तो क्या कहोगे? क्या लगता है कि 24 में कौन वापसी कर रहा है? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? ऑफ कोर्स हमको तो लग रहा है कि हवाई चल रही नरेंद्र मोदी सरकार, तो मतलब बिल्कुल हवाई सरकार है। हवाई सरकार बिल्कुल अगर इंडिया गठबंधन सही से सब कुछ करे तो बिल्कुल कुछ अच्छा होगा देश के लिए। देश के लिए अच्छा होगा। किस तरह से अच्छा होगा, क्या क्या अच्छा होगा, जान सकते? नहीं, अभी जो वर्तमान परिस्थिति में जो सरकार है, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि छात्र के लिए या बेरोजगारी के दिशा में या देश के इकोनॉमी के दिशा में ऐसा कुछ हो पाया है जिस तरह से लोग सोच रहा था, जिस तरह से लोग समझ रहा था, उस पर खरा नहीं उतरी है। तब दूसरा ऑप्शन तो लोग को चूज करना होगा। अब उम्मीद है राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन से ही, जैसे साउथ में आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से वापसी कर रहा है कांग्रेस। अभी भी जो ओपिनियन पोल या जो भी है वोट परसेंटेज की बात करेंगे तो कांग्रेस को अच्छा वोट मिला है इधर। भले जीत नहीं पाया या मतलब कन्वर्ट नहीं कर पाया अपने इसमें, सत्ता में नहीं वापसी कर पाया, लेकिन वोट परसेंटेज उसका बहुत अच्छा रहा। तो 2 बार ऐसी क्या
कमियां रह गई राहुल गांधी में जो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए 14 में 19 में? एक उम्मीद था नरेंद्र मोदी से, हर एक युवा को और हर एक किसान को, युवा को, हर एक तबके के आदमी को नरेंद्र मोदी से बहुत ज़्यादा उम्मीद था। और मोदी 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 हर एक जगह सुनने में आ रहा। तो हम अपनी बात में कर रहा हूँ, मैं भी नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फैन था, लेकिन मुझे इस तरह से ऐसा कुछ नहीं लगा जैसा हम सोच रहे थे। तो अब हमको दूसरा कुछ तो सब्स्टिट्यूट खोजना होगा उसके लिए। आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी ने कौन से ऐसे काम नहीं करे जो आपको अच्छे नहीं लगे? नहीं, क्या किया क्या है वही तो बोल रहे हैं। आप किसान के हित की बात करेंगे तो किसान के फेल्योर हुआ है। उसके बाद आप सेना की दृष्टि देखें, क्या अग्निवीर अग्निपथ क्या क्या निकाल दिए हैं, है ना, उनके रोजगार पे। दूसरी बात, आप जितने भी PSU या जो भी है, PSU बहुत सारे बिक गए हैं। रेलवे का ये हो रहा है, निजीकरण हो रहा है। मतलब पूरा सारा का सारा सिस्टम प्राइवेट के हाथों में जा रहा है। अच्छा। तो इससे और रोजगार की जहाँ 2 करोड़ देने की बात है, 15 करोड़ की बात है। हाँ, कह रहे हैं कि किसान के हित की बात नहीं हुई इस सरकार में। मोदी सरकार ही ऐसी सरकार है जिसने किसानों को 6,000 रुपया साल के दिए। आज तक किसी ने एक पैसा भी किसानों को नहीं दिए। सब हमें दिए, हम किसान हैं। हर पूरे भारत में दिए। जिन्हें नहीं मिले, जिनके वो उनका तो प्रोपेगेंडा है। उन्हें तो कोई भी, जिन्हें जो खिलाफ हैं उनके लिए क्या कह सकते हैं। हर किसान को मिल रहा है, हर किसान को मिल रहा है, मुझे मिल रहा है। मेरे गाँव के जितने किसान हैं, मेरे गांव के जितने भी किसान हैं सबको मिल रहा पैसा 6,000 रुपया। हमदर्दी रखना अलग बात है, और जो है ना 6,000 रुपया मिल रहा है किसानों के लिए। 2,000 रुपया कुंटल जो सरसों का रेट पहले मिलता था, वो आज मुझे 8,000 रुपया कुंटल का रेट मिला है। आज जो ऐसे गन्ने का आज 3,000 रुपया कुंटल जो है धान का मूल मिल रहा है। जो प्लेन बेच दिया। ये गन्ने का क्या रेट मिल रहा है आपको? गन्ने का रेट, गन्ना हम बोते नहीं है, हमारे यहाँ धान का रेट है 3,000 रुपया कुंटल। तो ज्यादा है वो, ज्यादा है मार्केट में। अरे मोटे धान का है। कांग्रेस के राज में 900 रुपया कुंटल था, 900 रुपया कुंटल, 800 रुपया कुंटल था जब मनमोहन सिंह जी थे। आज 20 साल नहीं है, 9 साल हुई है, 9 साल पहले। आज 900 रुपया था मनमोहन सिंह के समय में, 800-900 रुपया कुंटल था। आज 3 गुना रेट मिल रहा है। सैलरी 5,000 थी अभी, पहले जो है पहले एक प्रोटेक्शन में देश की सुरक्षा कमजोर है। देश की सुरक्षा अगर इसी कनॉट प्लेस में लेकर के पूरी दिल्ली में, पूरे भारत में जगह जगह बम विस्फोट होते थे और जगह जगह निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही थी। बेचारे निर्दोष लोग मारे जा रहे थे बम विस्फोट में। सैकड़ों लोग तो दिल्ली में ही, कम से कम 500 लोग तो दिल्ली में ही मरे थे दीपावली के दिन में। सरोजनी नगर से लेके कनॉट प्लेस से लेके जगह जगह कांग्रेस के राज में बम विस्फोट होते थे। आज बीजेपी सरकार में बीजेपी ने रेल बेच दिया, प्लेन बेच दिया। ये इनके कौन, इन्हें पूछो किसे बेच दिया? इन पर कोई है नहीं, किसे बेच दिया? अरे ये तो जग जाहिर है, वंदे भारत ट्रेन क्या है? क्या किसे रेलवे का प्राइस है? किसे बेचा? जवाब तो दीजिए। सरकारी है, वंदे भारत ट्रेन क्या सरकार की कंपनी है? आप इनसे ये पूछो किसे बेच दिया यार, ये चापलूसों वाली बात कर रही है। सिंपल सी बात है, किसी टोटल का टोटल अदानी अंबानी को शिफ्ट हो रहा है। अभी देखिए एग्रीकल्चर FCI पूरा बिक गया है। बड़े बड़े गोदाम अडानी का सब जगह खड़ा हो गया है। आप इनकी बातों से सहमत हैं? अरे कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। भारतीय जनता पार्टी आज का जो है सो पूरे दुनिया में चमकता हुआ वो देश है कि आने वाले समय में जिस देश को एकदम गरीबी देश कहा जाता था, गुलामी का देश कहा जाता था, आज भारत से टकराने जब चाइना को औकात नहीं है तो दुनिया के पास ये क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने देश को उस जगह पहुंचा दिया जो जीवन में ये देश ने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज देश की सड़कें देखिए, देश की हर घर बिजली देखिए, हर सरकारी योजना देखिए, कोई भी भूखा नहीं इस देश में। गरीबों की हालत जाके देखिए, जो किसी को पूरा भरपूर अनाज है, उनको जो है से 5 लाख का जो है उन्होंने ये किया है हेल्थ योजना है। सभी जितने गरीब हैं उनको फ्री में आपका जो है से इलाज हो रही है। हाँ बताइए क्या उत्तम नगर लेके चलता हूँ आपको। इन्हें क्या लेके चलेंगे? ये प्रोपेगेंडाधारी हैं। सुनो मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जो मेडिसिन का है जन औषधि केंद्र, सुनो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से, ये नहीं सुनेंगे, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से 20% से लेकर के 70% तक भी सस्ती दवाई मिलती है। प्रधानमंत्री जन
औषधि केंद्र से। अब इनको नहीं पता, इन्हें ये नहीं पता कि जो स्टैंड ना बेचारा कोई गरीब आदमी स्टैंड पड़ता था तो 8-8, 9-9 लाख, 10-10 लाख रुपया भी ले लेते थे उनसे, गरीबों से। आज 50,000 से 1 लाख में भी स्टैंड पड़ जाता है। जब 10 लाख से 12 लाख 15 लाख लेते थे तो इनको कुछ दिखाई नहीं देगा। अरे किस में, कौन से में, किसी भी हॉस्पिटल में